हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आप देख सकते हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, ठीक है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। और आप देख सकते हैं जी सत्र 2024-25 की है, ठीक है। और इसमें कक्षा है आपका 10वीं और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आप के लिए मैं आज भूगोल विषय के अंतर्गत कृषि का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो आप देखेंगे ये आपका भूगोल का चैप्टर है, ठीक है। इसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जी आप देखेंगे अध्याय 4 और पाठ का नाम है कृषि, ठीक है। और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 2024-25, ठीक है। अध्याय 4 है, आप देख सकते हैं। और इस अंक में से इस पाठ में से आपके 4 अंक प्रश्न आना है परीक्षा में, ठीक है। तो इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसको मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। यानी 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, उसमें से एक सही उत्तर है, उसको आपका चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कृषि एक व्यवसाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है। ऑप्शन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अभ्यास के रूप में आपको लिखना है अपनी अभ्यास करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कृषि एक व्यवसाय है, तो क्या हो जाएगा प्राथमिक व्यवसाय है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से, ठीक है। तो कर्तन माने क्या होता है काटना, और दहन माने क्या होता है जलाना, कृषि माने क्या होती है खेती। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। यानी पहले किसान क्या करता था, अपनी आजीविका के लिए यानी जीवन चलाने के लिए स्थानांतरित कृषि करता था। यानी कि पहले पेड़ों को काटता था, उसके बाद में दहन माने क्या होता है जलाता था, और बाद में उसमें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसलें बोता था। फिर क्या करता था किसान, उसमें जब उस भूमि में उर्वरता की कमी हो जाती थी, तो किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरी टुकड़े यानी भूमि का टुकड़ा साफ कर लेता था। इसको हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेवर या दैया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे मैं अभी नाम ले रहा था बेवर भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, और इसमें दैया भी कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अपनी जो हम किताब में देखते हैं तो इसे मध्य प्रदेश में बेवर और दैया दोनों नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें आंसर की हमारी उसमें आपका उत्तर बेवर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, आस अमन और बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान, यानी कि ये उन्नत किस्में हैं। और ये किसकी किस्में हैं तीन है, आस अमन और बोरो किसकी है, धान की किस्में। धान की कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की फसल है। यानी कि इसको हम कब बोते हैं, जब हमारा मानसून प्रारंभ हो जाता है उसके बाद में, यानी कि खरीफ के मौसम में इसको बोया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसल है ये। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है। तो गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है, ऑप्शन आ उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से गन्ने की फसल का संबंध हो जाएगा। और गन्ने का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख गन्ना
उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है, ये आ गया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, इसमें 200 की जगह 210 है, ठीक है। 210 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास, यानी कि कपास की फसल के लिए क्या होना चाहिए, 210 दिन पाला रहित खिली धूप निकलना चाहिए, तभी उसमें कपास की फसल अच्छी हो पाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है, ठीक है, कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन के मामले में हमारा मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे आगे राज्य है, यानी सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं मॉड्यूल पेपर में यार आपको 20 पे मिलेगा ये चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा पेज, आगे पेज है आपका निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि रबी की फसल कौन सी है, इसमें चना है, ठीक है। कपास कौन सी फसल है, खरीफ की है। चावल भी खरीफ की है, और मोटे अनाज भी खरीफ की फसल है, यानी बरसात के मौसम में बोई जाती है। लेकिन चना क्या होता है, रबी की फसल है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इनको बोया जाता है, और अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है। ऐसे ही हम खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में ये पूरी तरह कट जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें अगला प्रश्न है आपका, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से दीपक कहा जाता है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कृषि को क्या कहते हैं, दीपा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा मूंगफली भारत में किस राज्य में होती है, गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास, जूट और सन ये कैसी हैं सभी, ये तीनों फसलें रेशेदार फसलें के नाम है, ठीक है। कौन सी फसलें हैं जी, कपास, जूट और सन रेशेदार फसलों के नाम है। अगला क्वेश्चन है, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। आप देख सकते हैं केरल, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, भारत का केरल। यानी कि केरल हमारे जो दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है, और अरब सागर से लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ भी एक खेती है, जैसे हम अन्य फसलें उगाते हैं ऐसे भी रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी की अरेबिका प्रमुख किस्म है। अरेबिका यानी कॉफी की अरेबिका प्रमुख यानी मुख्य किस्म है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन कहीं कहीं इसका उत्तर हमारी जो बुक है उसमें पंजाब दिया है, लेकिन अन्य जो नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश दिया है, ठीक है। लेकिन जो हमारी लेटेस्ट जो 10th की बुक है उसमें पंजाब दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी की देन है, ठीक है। यानी ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी देन है, महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहले ही बनना है इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका जो पूरा ही बनना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, फल और फूलों की कृषि, कृषि माने क्या होता है, खेती, यानी फल और फूलों वाली कृषि को क्या कहते हैं, बागवानी फसल कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद में ये पूरे हुए आपके खालिस्तान। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जोड़ियों पर, ठीक है, यानी कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन कौन सा राज्य करता है इसके बारे में देखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है।
सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, एक तरफ खंड का दिया है, एक तरफ खंड खा दिया है। ठीक है, सही जोड़ी का मिलान आपको क्या करना है, आमने सामने लिखना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा राज्य हमारा किस फसल में प्रथम स्थान पर है वो सब इसमें दी हुई है। तो इसमें देखिए, पहला कपास, कपास का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे डैश करना है और इसके आगे क्या लिखना है, महाराष्ट्र। और इसमें कभी कभी इसमें महाराष्ट्र में सबसे पहले यानी कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, और कभी कभी इसमें काली मिट्टी की 2 विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो दूसरा है आपका चावल। चावल भारत में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, इसमें डैश करेंगे आप और आप देखेंगे इसमें पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपको क्या लिखना है, गा लिखना है यहाँ पर और इसके आगे लिखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर डैश करके लिखना है। अगला है बाजरा, तीसरा बाजरा। इसमें बाजरा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, अब इसमें देखिए राजस्थान। तो राजस्थान आप ढूंढेंगे इसमें, तो ये है राजस्थान। पहले आपको क्या लिखना है, खा नंबर। ठीक है, खा नंबर लिखना है और इसके आगे क्या लिखा है, राजस्थान। तो ये यानी कि बाजरा के उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य करता है। अगला है गन्ना। ठीक है, गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं हम, उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या लिखेंगे, अड़ा नंबर लिखेंगे, यहाँ पर डैश करेंगे और इसके आगे क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं लिखने में, तो आपको सही से लिखना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। सोयाबीन, आप देख सकते हैं सोयाबीन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, सोयाबीन। यहाँ पर डैश करेंगे और इसमें आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश। पहले क्या डालना है आपको, घा नंबर डालना है, तो इसके आगे घा डाल दिया और इसके आगे क्या लिखना है आपको, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद में मूंगफली। आप देखेंगे मूंगफली सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है, गुजरात में। इसका चा का चा सही हो जाएगा, इसमें डैश करेंगे और आप लिखेंगे 4 नंबर और उसके आगे क्या लिख देंगे, गुजरात। ठीक है, अगला है चाय। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, इसमें असम। आप देखेंगे असम, तो इसके आगे डैश करेंगे, आप झा लिखेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे असम। इसके बाद में मक्का। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, इसमें से कर्नाटक। ठीक है, तो ये आप डैश करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन 6 लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे कर्नाटक। अब इसके बाद में रागी। रागी सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो रागी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये है, तो ऑप्शन यहाँ पर डैश करेंगे, जा डालेंगे ऑप्शन और आंध्र प्रदेश इसमें लिख देंगे इसके सामने। तो जोड़ियों को क्या करना है, छात्रों को आमने सामने लिखना है, इसमें गलती अब दोबारा नहीं करना है। ठीक है, और अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला देखिए, अगला क्या बताना है आपको, सत्य सत्य बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे सत्य असत्य आपको बताना है। इसमें सत्य अवलेख असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, जीवन निर्वाह कृषि। कृषि माने क्या होता है, खेती में अधिक उत्पादन होता है, तो ये क्या है, असत्य हो जाएगा। यानी जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, किसान भूमि के छोटे टुकड़े पर इसको उगाता है और इसमें पैदावार कम होती है, उत्पादन कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम राज्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा कपास की फसल कौन से राज्य में होती है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का पौधा भूमध्य रेखी जलवायु का पौधा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा असम की खेती कौन से राज्य में होती है, असम में। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, तो ये सत्य हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी और इसके जन्मदाता कौन थे, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है
यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसके जनक है MS स्वामीनाथन, और इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा बाजरा किस राज्य में होता है? राजस्थान में। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूदान। भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी विनोबा भावे ने इनका नाम क्या दिया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन नाम से जाना जाता है। यानी कि महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी थे विनोबा भावे, तो उस समय की बात है ये। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नंबर 5। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। यानी कपास के पौधे का मूल स्थान हमारे देश को माना गया है, भारत को। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की कृषि प्रारूप को कहा जाता है। यानी जायद माने क्या होता है? जो गर्मी में, यानी हमारी जो रबी की फसल कटने के बाद में जो ग्रीष्मकाल है, यानी गर्मी के मौसम में जो हरे चारे वाली कृषि होती है, उसको हम जायद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। यानी कि दालों के उत्पादन यानी सबसे ज़्यादा पैदावार करता है भारत, और उसका सबसे ज़्यादा उपयोगी भी करता है, तो इसमें कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? तो रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती हैं? तो अभी इसकी अलसी और सरसों की बुवाई चल रही है, तो यानी शीत ऋतु में। शीत माने क्या होता है? ठंड। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम लिखिए। तिलहन फसल क्या होती है? जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है। तो मूंगफली से निकालते हैं, सरसों से निकालते हैं, सोयाबीन से निकालते हैं। तो ये कैसी फसलें हैं? तिलहन फसलें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1966 और 67 में सरकार द्वारा किसानों के हितों में किस योजना को शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति, यानी 1960 के दशक में शुरू हुई थी, और श्वेत क्रांति। यानी हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम कहते हैं KCC योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में इसको शुरू किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये 25 प्रश्नों का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न मान क्या होता है? जिसको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। फसल का नाम है, यानी सबसे ज़्यादा चावल का खाने के रूप में, यानी खाद्य फसल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में गेहूं का करते हैं। तो ये थे आपके 25 प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, आपका जो अक्टूबर का जो मासिक टेस्ट होना है वो 3 पार्ट में से आएगा। यानी कि एक तो यही कृषि भूगोल का चैप्टर है, एक है आपका चुनाव वो क्या बोलते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और तीसरा चैप्टर है ये, और एक चैप्टर आएगा उसमें से क्या बोलते हैं उसको जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये आपका राजनीति का चैप्टर है।
तो आपका जो मासिक टेस्ट होना है अक्टूबर माह का, तो वो 3 पार्टों में से आएगा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आशा है यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगी। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।